गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस उनके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके आने वाले नेक्स्ट गवर्नमेंट्स एग्जामों में ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, डेली की करंट अफेयर्स पीडीएफ पा सकते हो। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं इनका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पीडीएफ में भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा फेमपे। फेमपे ने भारत का एप्लीकेशन, ये इस एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। तो इसका फेमपे भारत का पहला नंबर नियो बैंक, फेमपे भारत का क्या है, नियो बैंक है, जिसमें पहले नंबरलेस कार्ड वो फेम कार्ड शुभारंभ करने की घोषणा की थी। इसमें क्या है, बच्चों के माता पिता के लिए कैशलेस सुविधा का और डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। इसको फेम कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं वो कैशलेस सुविधा के लिए इसका क्या कर सकते हैं, एक डेबिट कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे क्या कि बच्चे ने स्वतंत्र रूप से भुगतान करने का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे स्वतंत्र रूप से इसका भुगतान करने के लिए यूज कर सकते हैं। और माता पिता को उनकी नगद या उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड से की देने की परेशानी भी छुटकारा मिल जाती है। कईयों के मम्मी पापा से बच्चे मांगते रहते हैं, फ्रेंड जी मम्मी पापा मुझे क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, ये सारी लपराने छूट जाती हैं जब ये फेम कार्ड यूज करते हैं नंबरलेस। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का, कि किस देश ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने पबजी गेम पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आया है। ये क्या है फ्रेंड्स, पबजी गेम युवाओं को एक गहरी लत लगा देती है, एक बुरी लत के शिकार हो रहे पबजी गेम से। और क्या है, एक मानसिक तनाव भी आता है इससे, मानसिक तनाव भी पैदा कर रहा है युवाओं में, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने इसे बैन कर दिया है, वे प्रतिबंध लगा दिया। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। कौन आरिफ अलवी है? और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? राजधानी है इस्लामाबाद राजधानी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इस्लामाबाद राजधानी है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मुद्रा है फ्रेंड्स पाकिस्तानी रुपया। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में किस स्थान पर रहा है? तो 2019 के अनुसार किस स्थान पर रहा है? आपको मिलती है 5 सेकंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें स्थान पर है। कौन है? भारत। किसमें है? द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2000 रिटेल सेलिंग की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग में 15 स्थान पर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। विश्व प्रत्यक्ष क्रय विक्रय संघ के ने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेलिंग शीर्ष के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार भारत को 2019 में 2.477 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री के साथ वैश्विक प्रत्यक्ष बिक्री का उपयोग के मामले में 15वां स्थान मिला है। कौन से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की बिक्री करने के बाद मिला है फ्रेंड्स? 2.477 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इतना आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल कहाँ किया गया?
तो इसका राइट आंसर आपको 5 सेकंड मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। एम्स पटना में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ह्यूमन ट्रायल्स पटना के एम्स में शुरू किया है, जो भारत की सबसे पहली वैक्सीन का डोज यहाँ एक युवक को दिया जाता है जिसकी एज 30 वर्ष होगी। ये किसने कहा? डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर कौन है? सीएम सिंह ने कहा है कि इसकी देखरेख में एक टीम बनाई गई है। सीएम सिंह की देखरेख में एक टीम बनाई गई है जिसमें एक 30 साल के युवक को ये ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उनको वैक्सीन का डोज दिया गया। अब उनको 14 दिन बाद फिर बुलाएंगे और फिर उस वैक्सीन को 14 दिन बाद 50 लोगों में ट्राई करेंगे। जब वो सक्सेस ऑब्जर्वेशन में रखा, 7 दिन बाद उनको दोबारा बुलाया गया और 14 दिन बाद ये 50 लोगों में और ट्राई किया जाएगा। जब इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो ये वैक्सीन तैयार होकर निकलेगी। अभी तो कई टेस्ट बाकी है इसके फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2022 तक। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को 2022 तक स्थगित कर दिया गया क्योंकि कोरोना महामारी के कारण। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में कहाँ आयोजित होने वाला था ये फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था अक्टूबर से नवंबर में। T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला था ये, तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। और ये कोरोना वायरस के कारण इस विश्व स्तरीय टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, आईसीसी वर्ल्ड कप ने T20 वर्ल्ड कप को स्थगित होने के बाद एक निर्णय लिया कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दरवाजे खुल गए कि अब IPL होने की संभावना है। कब संभावना है फ्रेंड्स? अक्टूबर और नवंबर में। अब जाने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अक्टूबर या नवंबर तक क्या हो जाएगा? IPL 2020 शुरू किया जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब आईसीसी के बारे में आपको बनाते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अध्यक्ष है शशांक मनोहर और मुख्यालय दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पाससेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? कौन सा पाससेक्स? इसका राइट आंसर का आपको करना है। 5 सेकंड मिलते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका और भारत की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? पाससेक्स अभ्यास आयोजित किया गया। अब ये कहाँ गया? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आगे देखते हैं कि भारत और नौसेना के जहाजों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास अमेरिकी नौसेना ने USS से निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक मार्ग पास अभ्यास आयोजित किया गया। किस के? भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास नौसेना अभ्यास। कौन से? अमेरिका नौसेना अभ्यास निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो मिजोरम राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? कौन सा जोरम मेगा फूड पार्क? आपको 5 सेकंड मिलती है राइट आंसर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने जोर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। कहाँ किया है फ्रेंड्स? सिक्किम में किया है। पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोर मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और प्रसंस्करण मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास निरंतर प्रयास कर रहा है कि फूड
पार्क से किसान और उत्पादक किसान, उत्पादक, प्रोफेसर और उपभोक्ता को लाभ मिल सके और पूर्वोत्तर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास को आगे बढ़ा सके। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे ध्यान रखना है। आप मिजोरम के बारे में जानते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? एंजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, आपको ये ध्यान रखना है। अब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। किसने छात्रों के लिए मौन दर्पण पहल का शुभारंभ किया? मौन दर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया? इसके लिए आपको राइट आंसर करने के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण किस छात्रों के लिए एक पहल का शुभारंभ किया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। केंद्रीय मानव विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 21 जुलाई 2020 को दिल्ली में छात्रों के साथ मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए उन्होंने मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की मनोदर्पण पहल शुरू की। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। दक्षिणी मध्य रेलवे के किस डिवीजन के जल शक्ति मंत्रालय के हीरोज अवार्ड 2020 जीता है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयवाड़ा डिवीजन। विजयवाड़ा डिवीजन ने शक्ति मंत्रालय के हीरोज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां संस्थापक दिवस कब मनाएगा? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का मिलता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन 16 जुलाई, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 22 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई को। 16 जुलाई को भारत कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 में। और इनके अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर। निर्देशक है त्रिलोचन महोपात्रा। त्रिलोचन महोपात्रा इसके निदेशक है। फ्रेंड्स, रॉयल कमीशन ने कृषि पर एक रिपोर्ट के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरण और 16 जुलाई 1929 के तहत सोसाइटी का पहला नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। क्या था फ्रेंड्स? पहला नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। आपको ये ध्यान रखना है, ये नाम कब था? 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी जब। आगे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलता है 5 सेकंड का समय मिलता है आपको इसका राइट आंसर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली ने अपने घर घर योजना शुरू की है। तो इससे क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घर घर राशन देने को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, केरल के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना देने को मंजूरी दे दी है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। दिल्ली में हर घर को पर राशन होम डिलीवरी होगा, जिसके गेहूं की जगह आपकी बार क्या दिया जाएगा? आटा दिया जाएगा। ये योजना का चुनने का ऑप्शन रहेगा कि आपको आटा लेना पसंद है या गेहूं लेना पसंद है। ये चुनने की ये योजना चुनने का ऑप्शन रहेगा। दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के साथ 6 से 7 महीनों में लागू रहेगी। कितने महीनों तक लागू रहेगा? 6 से 7 महीनों तक। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इस राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के और इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत का पहला सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया फ्रेंड्स?
कहाँ किए गए? दिल्ली। किसने किया था? RK सिंह ने। कौन? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारत का पहला चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंटों के साथ प्लाज्मा के एक ऐसी और सुविधाएं की शुरू करने की उम्मीद है जो शुरुआत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है जिसे देश की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत जरूरत है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है फ्रेंड्स। इनकी जगह पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था कुछ दिन पहले आनंदीबेन पटेल को। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ की मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना। अब मैं दिल्ली की करंट अफेयर पे देखते हो तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर ए, बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी, स्टोव। ऑप्शन सी, एस हुसैन जैदी। ऑप्शन डी, गिरीश कुबेर। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।